एक समय की बात है, भारत की पावन भूमि में अवंती नामक राज्य पर एक धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। वह भगवान विष्णु के अटूट भक्त थे और अपने दिन भक्ति, सेवा और प्रार्थना में व्यतीत करते थे। उनका हृदय पूर्ण रूप से श्रद्धा से भरा हुआ था। राजा की एक प्रबल इच्छा थी कि वे स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन करें। यह अभिलाषा दिन रात उनके मन में बनी रहती थी। एक दिन एक ऋषि उनके दरबार में पधारे और उन्होंने एक ऐसी सूचना दी जिससे राजा इंद्रद्युम्न हर्षित हो उठे। वह ऋषि ने बताया कि भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिए हैं और वे भारत के पूर्वी तट पर पुरी नगर में विराजमान हैं। ये सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आशा और उत्साह से भरे पुरी की ओर प्रस्थान कर गए। हालांकि जब वे पुरी पहुंचे तो उन्हें गहरी निराशा का सामना करना पड़ा। भगवान जगन्नाथ रहस्यमय रूप से लुप्त हो चुके थे, जिससे नगर और उसके निवासी गहरे दुख में डूब गए। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न अपने संकल्प में अडिग रहे और उन्होंने पूरे राज्य में भगवान जगन्नाथ की खोज के लिए एक बड़ा अभियान आरंभ किया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन भगवान जगन्नाथ का कोई संकेत नहीं मिला। जब राजा की आशा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, तभी एक रात्रि उनके स्वप्न में एक दिव्य वाणी गूंजी, जिसने उन्हें नगर के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक विशेष प्रकार के नीम के वृक्ष की ओर निर्देशित किया। राजा तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने एक चमकता हुआ दिव्य नीम का वृक्ष पाया। दिव्य वाणी ने राजा को ये भी बताया था कि यही वृक्ष भगवान जगन्नाथ के धरती पर प्रकट होने का माध्यम बनेगा। राजा ने एक मूर्तिकार को बुलवाया, जो वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो एक सामान्य रूप में आए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी मूर्ति निर्माण की कला आरंभ की, उस वृक्ष के चारों ओर दिव्यता की आभा और अधिक तेजस्वी हो उठी, जिसे देखकर पुरी के नागरिक विस्मय में पड़ गए। हालांकि मूर्तिकार की एक शर्त थी, वह एकांत में मूर्ति का निर्माण करेंगे और कोई भी उन्हें बाधित नहीं करेगा। राजा ने सहमति दे दी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और कोई समाचार नहीं मिला, उनकी जिज्ञासा और चिंता बढ़ने लगी। मूर्तिकार की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा ने मूर्ति निर्माण स्थल पर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, भगवान विश्वकर्मा उनके अधीरता से क्रोधित होकर अंतर्धान हो गए और अधूरी मूर्ति को वहीं छोड़ दिया। भगवान जगन्नाथ की वह मूर्ति बिना हाथ पैरों के थी, जिसे देखकर राजा को गहरा दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनकी अधीरता से उन्होंने भगवान का अपमान कर दिया है। लेकिन उसी रात भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये विशेष रूप इसलिए धारण किया है ताकि भक्तों को यह संदेश मिल सके कि बिना हाथ और पैर के भी वे भक्तों की भक्ति स्वीकार कर सकते हैं और अपनी दिव्य इच्छा से संचालित हो सकते हैं। इस दिव्य संदेश से प्रेरित होकर राजा इंद्रद्युम्न ने बड़ी श्रद्धा और भव्यता के साथ उस मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठित किया और भगवान की आराधना आरंभ की। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें इन देवताओं को भव्य रथों पर विराजमान कर पूरे नगर में घुमाया जाता है। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विनम्रता और भक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रथ के आगे झाड़ू लगाने का निश्चय किया। एक स्वच्छक की पोशाक में राजा ने अपने हाथों में एक सुवर्ण झाड़ू लिया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों के मार्ग को स्वच्छ किया। इस पवित्र कर्म को छेरा पहाड़ा कहा जाता है, जिसे देख पुरी के नागरिक अत्यंत भाव विभोर हो गए और ये रथ यात्रा की एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। राजा इंद्रद्युम्न की यह कथा ये दर्शाती है कि भगवान के समक्ष हर कोई, चाहे वह राजा ही क्यों न हो, मात्र एक विनम्र सेवक होता है। आज भी ये परंपरा जारी है, जो इस सत्य को उजागर करती है कि भगवान के सामने सभी समान होते हैं, चाहे वे समाज में किसी भी स्थान पर क्यों न हो।